हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी लेपाक्षी मंदिर के बारे में और आज हम बात करेंगे एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। दोस्तों, ये हमारा 12वां टॉपिक है। एलिफेंटा गुफा का जो समय काल है वो था 9वीं शताब्दी। अब हम बात करते हैं कि एलिफेंटा की गुफा स्थित कहाँ पर है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 6 मील दूर 10 किलोमीटर एक टापू पर स्थित है। तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 6 मील दूर 10 किलोमीटर एक टापू पर स्थित है और इस टापू का जो वास्तविक नाम है वो है धारापुरी। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा जहाँ पर स्थित है उस टापू का नाम था धारापुरी। गुफा के बाहर एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा होने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा कहा है। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा हाथी की प्रतिमा होने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा कहा है। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है, यह हाथी की प्रतिमा अब मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में है। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं के बाहर जो विशालकाय हाथी की प्रतिमा मिली थी वो प्रतिमा अब प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में स्थित है। 5वां पॉइंट है हमारा, यह गुफाएं पूर्णतः शिव को समर्पित है। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं जो है पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित हैं। अब हम बात करते हैं गुफाओं का समय। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं शती में वाकाटक राजाओं से लेकर चालुक्य काल, राष्ट्रकूट काल तथा 10वीं शती के कलचुरी शासकों तक माना गया है। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 5वीं शती में माना गया है। वाकाटक राजाओं से लेकर चालुक्य काल, राष्ट्रकूट काल तथा 10वीं शती के कलचुरी शासकों तक माना गया है। दूसरा पॉइंट है, प्रतिमाओं के विश्लेषण के आधार पर इन्हें कलचुरी शासकों द्वारा 10वीं शती ईस्वी में बनवाया गया था, किंतु अधिकांश विद्वान गुफाओं की रचना को देखते हुए 8वीं शती ईस्वी में राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया मानते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एलिफेंटा की गुफाओं से कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई थी हमें। तो पहली मूर्ति प्राप्त हुई थी महेश मूर्ति, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 18 फीट। दोस्तों, एलिफेंटा से प्राप्त महेश मूर्ति की ऊंचाई है 18 फीट। दूसरी मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई थी वो है शिव तांडव नृत्य। तीसरी मूर्ति है गंगाधर शिव। चौथी मूर्ति है लकुलिश शिव ध्यान मुद्रा। 5वीं मूर्ति है अर्धनारीश्वर। 6वीं मूर्ति है शिव पार्वती विवाह। 7वीं मूर्ति है रावण द्वारा क्षमा याचना। 8वीं जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो थी रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में कुछ जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एलिफेंटा गुफाओं का पूरा परिवार 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में निर्मित किया गया है और इस परिसर में 7 गुफाएं हैं। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं में 7 गुफाएं हैं। पुर्तगालियों के शासक काल में इस दौरान पे मुख्य गुफा हिंदू पूजा स्थल थी। दोस्तों, पुर्तगालियों के शासन काल के दौरान मुख्य गुफा जो थी वो हिंदू पूजा स्थल थी। इस गुफा में एक खंभा, मंडप, खुला पोर्टिकोज और एक गलियारा बना हुआ था। गुफा की दीवारों को पत्थर से बेहतरीन तरीके से तराशा गया था और कई देवताओं की दर्शनीय मूर्तियों के यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं।
गुफा संख्या 1 के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ जाने के लिए नौका से उतरने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं या टॉय ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 120 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। गुफा को देखकर ऐसा लगता है कि गुफा वास्तुकला बौद्ध मठ से ली गई है। शैव धर्म के लिए एक मंदिर परिसर में भगवान शिव की कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 2 के बारे में। एलिफेंटा गुफा में यदि गुफा संख्या 2 की बात करें तो इस गुफा को वर्ष 1970 के दशक में तबाह किया गया था। गुफा संख्या 2 में 4 वर्ग स्तंभ है और 2 छोटी। गुफा संख्या 5 में जो है 5 व 7 की बात करते हैं। गुफा संख्या 5 में संख्या 1 के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसे सीताबाई के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 7 के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है और एक छोटे से बारामदे में 3 कक्ष हैं। तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।